केपीएच न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा बिहार विधानसभा के दो विधानसभा का, एक दानापुर, दूसरा फतुहा। दोनों विधानसभा इस बार आपके लिए या बिहार चुनाव के लिए एकदम से हॉट केक बनने वाला है। और हॉट केक से आया कि क्यों, ऐसा क्या होने वाला है। दोनों विधानसभा यानी फतुहा और दानापुर से 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के कैंडिडेट फतुहा से रामानंद यादव और दानापुर से रीतलाल यादव चुनाव जीते थे। रीतलाल यादव अभी जेल में है। मैं आपको कह रहा हूं कि ये दोनों विधानसभा इस बार हॉट केक होने वाला है। एकदम से पूरे बिहार की जनता की नजर इस दोनों विधानसभा पे रहने वाला है। चर्चा में तो जरूर है। अब क्यों है, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण है कि तेजस्वी यादव, चर्चा ऐसा है कि इस दोनों में से या तो दोनों सीट पर या किसी एक सीट पर राघोपुर के साथ चुनाव लड़ेंगे। वैसे पहले मैं तेजस्वी यादव की पहले बात कर लूं कि उनका दिन अभी फिलहाल ठीक नहीं चल रहा है। वो वोट अधिकार रैली हुआ, कांग्रेस लाइमलाइट ले गई। अब सीटों के बंटवारा पे कांग्रेस आंखें दिखा रही है, वीआईपी अलग से आंखें दिखा रही है, कम्युनिस्ट चुपचाप है। वोट अधिकार रैली के बाद कांग्रेस कुछ ज्यादा ही खुश है और वो पुराने सीट यानी 2020 के अनुसार सीट ही लेना चाहते हैं। यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और उतना ही सीट इस बार चाहते हैं। आरजेडी गठबंधन का कहना है। दूसरी तरफ आरजेडी का कहना है कि आपका स्ट्राइक रेट सबसे कम था, यानी आप ज्यादा पे लड़े और सबसे कम जीते, इस बार इतनी सीट आपको नहीं दी जाएगी। लेकिन लाचारी है तेजस्वी यादव की और कांग्रेस की तरफ से दबाव है कि मुझे उसी के आसपास सीट दिया जाए। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के परेशान होने का एक और कारण है। वो बार बार उनके दल के नेता या उनके समर्थक कहते हैं कि तेजस्वी सीएम है। खुद ही वो एक निजी चैनल में कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उन्होंने कहा हम बनेंगे। लेकिन उनके सहयोगी दल, विशेषकर कांग्रेस, सीएम पद का नाम का पत्ता खोलना नहीं चाहती है। जबकि उछल उछल कर तेजस्वी यादव प्राइम मिनिस्टर के रूप में, जिसका चुनाव 2029 में होने वाला है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कह रहे थे। लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी अभी भी वेट एंड वाट की स्थिति में है और बार बार कह रहे हैं कि सीएम का फैसला तो चुनाव के बाद होगा। ये परेशानी तो निपट लेंगे, क्योंकि यहां अच्छी तरह सब जानते हैं कि बिहार में राजद का ही बोलबाला है। वोट हो या ताकत हो, क्षमता हो, वो राजद के पास ही है। कांग्रेस की क्या स्थिति है ये तो सब जानते हैं। उनसे निपटना तो इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात तो होगी नहीं। थोड़ा बहुत दबाव कांग्रेस का चल सकता है, मान मनोबल हो सकता है, लेकिन फिर भी परेशानी नहीं जा रहा है। आप कहेंगे कि मैं दानापुर और फतुहा विधानसभा की चर्चा करने आया था, ये तेजस्वी यादव कहां से आ गए? आ गए भैया, आ गए। इसलिए आ गए कि इस दोनों सीट पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि राघोपुर के साथ इस दोनों में से कोई एक। कुछ लोग कहते हैं कि राघोपुर वो अब जाने वाले नहीं है। क्यों नहीं जाने वाले हैं? अभी हाल में राघोपुर में उनकी स्थिति ठीक नहीं है। वोट अधिकार रैली के बाद जहां उनका इलाका, जहां विधानसभा क्षेत्र था, राघोपुर जो पानी में डूबा हुआ, जो बाढ़ से पीड़ित है, वो वहां न जाकर मरीन ड्राइव पर जाके डांस कर रहे थे। पर से आग में घी का काम कर रहे हैं उनके अपने भाई, अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव। आप शांत रहिए, कैसे बांटना है हम बांट रहे हैं। सरकार मदद नहीं कर रहा, लेकिन हम आके दे रहे हैं, ठीक है ना। सरकार आपका फेल है, विधायक ही फेल है, नाच रहा गा रहा है। सरकार आपका फेल है, विधायक ही फेल है, नाच रहा गा रहा है। विधानसभा वो राघोपुर क्षेत्र चले गए हैं और बाढ़ में जाके राहत कार्य कर रहे हैं। बाढ़ में जाके लोगों को राशन बांट रहे हैं। और इतना बांट ही सिर्फ नहीं रहे हैं, बार बार मीडिया के सामने वहां के लोगों से पूछते हैं, सरकार आया, सरकार फेल, तुम्हारा विधायक कहां है जी? वो भी फेल, वो नाच रहा है। अब बताइए तेजस्वी यादव परेशान हो क्यों नहीं? चलिए, विपक्षी पार्टी कहते हैं तो कहते हैं, अब तो उनके घर का यानी उनका अपना भाई, भले ही वो उनको दल से बाहर कर दिए हैं, पूरा बदला लेने के मूड में तेज प्रताप यादव। पहले तो कहा करते थे कि मैं नहीं बोलूंगा, अब तो जा जाके उनके क्षेत्र में जा जाके कहते हैं कि तुम्हारा विधायक आया,
उसको नाचने से फुर्सत है। इतने पर ही उनका भाई, चलिए विपक्षी भाई, अब एक तीसरी घटना वहां घट गई है। राघोपुर क्षेत्र के ही कद्दावर नेता, अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय और राजद के ही नेता राजकुमार राय उर्फ आला राय, वो पटना में रह के जमीन कारोबार ये सब करते थे। 2-3 दिन पहले उनकी हत्या कर दी गई। शक, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, आप लगा सकते हैं। कुछ का कहना है कि वो इस बार से यहां के टिकट के दावेदार थे और इसलिए उनकी हत्या हुई। बाकी पुलिस जांच जारी है। राघोपुर का तो है ही, फतुहा में कोई उनके लिए परेशानी नहीं है, दानापुर में भी परेशानी है। एकदम से वो वहां भी बाहुबली के फेर में पड़ गए। 2 बाहुबली उन्हीं के दल का एकदम उनको बेदम कर रखा है। जबकि फतुहा और दानापुर दोनों क्षेत्र उनके लिए मुफीज है। दोनों विधानसभा क्षेत्र से वो आसानी से जीत सकते हैं, जो राजद का ट्रैक रिकॉर्ड फतुहा विधानसभा और दानापुर में रहा है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है। 2020 के विधानसभा में राजद से जीते रीतलाल यादव अभी जेल में है। कुछ एक बहुत सारे उन पर आरोप है। वो अलग ताल ठोक रहे हैं कि 2025 का चुनाव लड़ गए। इन्हीं के पार्टी के एक नेता हुआ करते थे रंजीत यादव, जो रीतलाल के बहुत करीबी थे, अपने लोगों के बीच दही गोप के नाम से मशहूर थे। उनकी हत्या में रीतलाल यादव का नाम आ रहा है। वो अलग से ताल ठोक रही है, उनकी पत्नी अलग ताल ठोक रही है, चुनाव में लड़ूंगी। रीतलाल अलग से ताल ठोक रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनको फंसाया गया है। दही गोप की पत्नी प्रियंका कुमारी को लग रहा है कि रीतलाल उसका हत्यारा है। अब इस दोनों बाहुबली अगर चुनाव में उतर जाए, अगर ये लोग बात नहीं माने तेजस्वी जी का, तो दानापुर तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं फतुहा विधानसभा का और दानापुर विधानसभा का। फतुहा विधानसभा 1957 से है और अभी तक 18 बार चुनाव, 2 बार उपचुनाव सहित यहां हो चुका है, जिसमें राजद 5 बार, जनता दल 3 बार, कांग्रेस 2 बार, जनता पार्टी 2 बार और छोटी छोटी पार्टियां 1-1 बार चुनाव जीत चुकी है। 2008 तक पहले यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। 2008 के परिसीमन के बाद हुए विधानसभा चुनाव यानी 2010, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार रामानंद यादव बहुत ही आरामदायक तरीके से वह चुनाव जीतते वहां से आ रहे हैं। इतना ही नहीं, फतुहा विधानसभा क्षेत्र में 2024 के लोकसभा चुनाव में जब भी वहां से भाजपा के एमपी चुनाव जीते थे, लेकिन फतुहा विधानसभा में भाजपा के एमपी रविशंकर प्रसाद बहुत मतों से पीछे थे। तो यह सीट राजद के लिए बहुत आसान है और तेजस्वी यादव अगर रामानंद यादव के बाद वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनके लिए वहां से जीतना बहुत आसान है। दानापुर विधानसभा 1957 से अस्तित्व में, यहां 2 उपचुनाव के साथ साथ यहां 17 बार विधानसभा चुनाव हो चुका है, जिसमें आरजेडी 2 बार, बीजेपी 5 बार, कांग्रेस 5 बार, जनता दल 2 बार और निर्दलीय और एक सोशलिस्ट पार्टी 1-1 बार चुनाव जीत चुकी है। इस क्षेत्र पर इसी क्षेत्र से 1995 में लालू प्रसाद यादव चुनाव जीते हैं और 1996 में जब वो विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिए थे तो 96 में विजय सिंह यादव भाजपा से चुनाव जीते थे। फिर 2000 का विधानसभा लालू यादव यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन वो फिर से इस्तीफा दे दिए और 2002 के उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के ही रामानंद यादव यहां से चुनाव जीतकर विधायक बने। 2005 से 2015 तक लगातार यहां से बीजेपी के आशा देवी यहां से चुनाव जीतकर विधायक बनी, लेकिन 2020 का चुनाव फिर से बीजेपी से राष्ट्रीय जनता दल ने छीन लिया, यानी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार रीतलाल यादव 2020 में फिर से वहां से राष्ट्रीय जनता दल का झंडा ऊंचा किया, परचम लहराया। आज 2025 का विधानसभा इसी रीतलाल के आगे बेबस है। इसी रीतलाल ने बेदम कर दिया है तेजस्वी यादव को। अब तो देखना यह है कि वहां क्या होता है। चर्चा में यह है, कुछ लोग तो कहते हैं कि राघोपुर तेजस्वी यादव जाएंगे ही नहीं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन सच्चाई यह है
जहां तक मेरे सूत्रों का सवाल है कि वो इस बार 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक जगह राघोपुर ही रहेगा और दूसरा फतुहा या दानापुर में कोई एक रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि वो राघोपुर नहीं जाएंगे क्योंकि वहां बार बार घटना घट रही है और बाढ़ के समय नहीं जाना और मेरी ड्राइव पर उनका नाच करना, डांस करना, राघोपुर की जनता इससे काफ़ी दुखी है। उस पर से मैं पहले ही बता दिया है कि उनका भाई तेज प्रताप यादव राहत सामग्री बांटने के क्रम में जले पर नमक छिड़क रहे हैं कि लोगों से बार बार पूछ रहे हैं कि तुम्हारा विधायक आया क्या, उसको नाचने से फुर्सत मिल गई क्या। तो फतुहा, जैसा कि मैंने पहले कहा, जहां से लगातार 3 बार से राजद के रामानंद यादव चुनाव जीत रहे हैं, तो तेजस्वी के लिए वो सीट तो मेरे ख्याल से बहुत आसान होगा। अगर वो राघोपुर और फतुहा चुनते हैं तो उनके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन अगर वो फतुहा के साथ साथ दानापुर भी चुनते हैं तो दानापुर में भी उनके लिए कोई भारी तो है नहीं, कोई मुश्किल नहीं दिखता है, क्योंकि उनके पिताजी लालू प्रसाद भी जब चाहे, यानी 2 बार वहां से 95 में और 2000 में वहां चुनाव जीत चुके हैं और 2020 में रीतलाल यादव चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि परेशानी क्यों है कि वही बाहुबलियों के कारण, और वो बाहुबली कोई बाहरी नहीं है, राजद का ही बाहुबली है। चाहे वो रीतलाल यादव हो, चाहे वो दही गोप हो। तो दही गोप तो अब नहीं रहे, लेकिन उनके हत्या में नाम रीतलाल का आया है और दही गोप की पत्नी प्रियंका कुमारी रीतलाल से 2 हाथ करने को तैयार है। वो इस पर अपना हक मानती है। वो कई बार कह चुकी है कि राजद को हमें टिकट देना चाहिए और अगर वो नहीं देगी तो मैं निर्दलीय लड़ूंगी, किसी कीमत पे मैं रीतलाल को तो हराऊंगी। लेकिन जब तेजस्वी जी चुनाव लड़ेंगे तो रीतलाल क्या चुप बैठेंगे? क्योंकि रीतलाल को भी अब लगने लगा है कि हमें फंसाया गया है, क्योंकि जिस तरह से उम्मीद थी उनकी पार्टी के लोग, जब उनका नाम एक बिल्डर को धमकाने और इसी चीज़ में लगा था, तो जो उम्मीद किए हुए थे जिस तरह का समर्थन अपनी पार्टी से, उस तरह से उस समय उनको समर्थन नहीं मिला। सूत्र बताते हैं कि अब रीतलाल भी यही सोच रहे हैं कि ये सब चाल कहीं तो पार्टी के अंदर से ही तो नहीं हुआ, तो क्या वो चुप बैठेंगे? और वहाँ से वो सिटिंग विधायक तो है ही। अब देखना है कि तेजस्वी यादव क्या करते हैं। क्या वो फिर से राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं या राघोपुर के साथ किसी एक जगह से, यानी दानापुर और फतुहा में एक चुनते हैं, या राघोपुर को पूरी तरह छोड़ देते हैं, सिर्फ दानापुर और फतुहा से चुनाव लड़ते हैं? ये तो वक्त बताएगा। कुछ दिनों के बाद जब चुनाव घोषणा होगा उस समय पता चल जाएगा। तब तक के लिए दीजिए विदा। श्रृंखला की अगली कड़ी का करें इंतजार। नमस्कार, मैं रितेश परमार।